क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारी ये क्लास है मॉडल्स की, और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने कैन का यूज़ भी सीखा था। और जो हमारी फर्स्ट क्लास थी मॉडल्स की, जिसमें हमने जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में हमने एक इंट्रो लिया था। अगर वो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम यूज़ सीखने वाले हैं मॉडल कुड का। ठीक है, तो किस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, चलिए देखते हैं। मॉडल जो हमारा ये कुड है, ये शो करता है एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है ना, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता या क्षमता। ठीक है, लेकिन ये योग्यता या जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कब के लिए है? पास्ट टाइम के लिए। ठीक है ना, यानी भूतकाल में। तो पहले के समय, भूतकाल में हमारे अंदर कोई योग्यता थी या किसी और व्यक्ति में कोई योग्यता थी किसी भी काम को करने की, तो उसको शो करने के लिए हम इस मॉडल कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो इसका सेकंड जो यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अब देखो, जो रिक्वेस्ट हम करते हैं वो प्रेजेंट टाइम में होगी, है ना। वर्तमान में हम किसी व्यक्ति से हम लोग जो है रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वर्तमान में हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो भी इस प्रकार का सेंटेंस होगा जो ये शो करेगा पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वो आप हमेशा याद रखिए कि वो बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। अब बात करते हैं कि जिन वाक्यों में हम कुड का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे हिंदी के वाक्यों के अंत में सका, सकी या सके, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आएंगे, जिससे हमको ये मालूम चलेगा कि हमें कुड का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन जो हमने पिछली क्लास में हमने मॉडल किया था, ठीक है, उसका जो पास्ट फॉर्म है वो है कुड। ठीक है, तो कभी कभी हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है ना, हो सकता है कि हमको प्रेजेंट से पास्ट में उसको चेंज करना पड़े। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट में कैन का यूज़ किया गया है, तो उसके पास्ट फॉर्म में हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंसेज में आप कुड का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेंटेंसेज नेगेटिव सेंटेंस हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य हैं, तो आपको कुड नॉट या कुडंट का यूज़ करना है। ठीक है, जो कि ये शो करेगा कि वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो कुड है वो एबिलिटी शो करता है, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी शो करता है किसी भी काम को करने की, लेकिन इससे ये निश्चित नहीं होता कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। बोल सकता था यानी ये पास्ट की बात है कि पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से हो जाएगा, आई कुड। ठीक है, सकता था, उसके लिए आपने कुड का यूज़ किया। बोलना जो कि स्पीक, तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं, तो हमने यहाँ पर मॉडल की फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया है स्पीक। ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है ना, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं तेज दौड़ सकता था, यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। ठीक है, कि मैं तेज दौड़ सकता था, या मेरी कैपेसिटी थी, मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है ना, दौड़ा या नहीं दौड़ा इसकी बात नहीं है, मैं दौड़ सकता था, ये मेरे अंदर एबिलिटी थी। सो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई कुड रन फास्ट। सकता था, दौड़ना यानी रन, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको कि ये कैपेसिटी या एबिलिटी या कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस, मैं 100 किलो वजन उठा सकता था जब मैं जवान था। ठीक है ना, यानी ये भी बात क्या हो गई, भूतकाल की हो गई, यानी जिस समय मैं जवान था, मैं यंग था, तो मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि मैं 100 केजी जो वेट है वो मैं लिफ्ट कर सकता था, मैं उठा सकता था।
सेंटेंस बनेगा व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट 100 kg। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट 100 kg। ठीक है, तो पहले की बात हो गई, ये भूतकाल की बात हो गई, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी थी। ठीक है, मैं ना नहीं कह सका। ठीक है, तो हमने बात की थी कि भाई अंत में सका सकी सके आते हैं। अब नहीं कह सका यानी कि ये सेंटेंस बन रहा है निगेटिव। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई कुड नॉट, नहीं कह सका, आई कुड नॉट। ठीक है, से यानी कहना, आई कुड नॉट से, आई कुड नॉट से, नहीं कह सका, आई कुड नॉट से। ना, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है नो। ठीक है ना, कि भाई मैं ना नहीं कह सका, यानी मैं किसी को मना नहीं कर सका। ठीक है, वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। ठीक है ना, दे सका, नहीं दे सका, क्या नहीं दे सका? जवाब नहीं दे, यानी आंसर नहीं दे सका। ठीक है, ही कुडंट, ही कुडंट ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, आप कुड नॉट भी लिख सकते हैं, कुडंट भी लिख सकते हैं। ही कुडंट आंसर, वह जवाब नहीं दे सका, किस चीज का? माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का। ठीक है ना, वो जवाब नहीं दे सका। तो ये इसका निगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच सके। वी कुड नॉट रीच, वी कुड नॉट रीच, वी कुड नॉट रीच यानी पहुंचना, फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑन टाइम यानी समय पर हम नहीं पहुंच सके। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी काफ़ी इसमें आसान है, इजी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ एक नए तरीके का सेंटेंस हमारे सामने है। क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? क्वेश्चन मार्क इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर ये एबिलिटी को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है रिक्वेस्ट की, विनम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम कुड का यूज़ करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको देखते हैं। कुड यू लैंड, कुड यू लैंड। ठीक है ना, उधार देना जो है वो लैंड हो गया। कुड को हमने पहले यूज़ ले लिया, बिकॉज हम सेंटेंस बना रहे हैं इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, इसलिए कुड को हमें आगे लेना है। लैंड मी 500 रुपीज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग ले सकता हूँ? ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैंने कहा कि प्रेजेंट में ही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर था, थे, थी, ये सकता था या सका, ऐसा कुछ नहीं होगा, सकता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट वर्तमान में ही की जाएगी। कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल कुड का यूज़ हम कर रहे हैं बिकॉज हम पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं, तो कुड का यूज़ हमको करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले कुड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मॉडल कुड है उसका यूज़ शो हो रहा है कि एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो कि पास्ट में थी। ठीक है ना, तो जो भी काम करने की हमारे अंदर क्षमता थी, सामर्थ्य थी, उसको शो करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हो गया होगा ही। ठीक है ना, ये कन्फर्मेशन नहीं है, योग्यता हमारे अंदर थी। ठीक है, और दूसरा हमने यूज़ देख लिया कि इसमें जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुड का यूज़ हुआ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर 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 सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।